ऑसम सो वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज का वीडियो थोड़ा सा सीरियस है एंड जहाँ पे एक लखनऊ के ट्रेडर को 50 लाख का लॉस होता है ऑप्शंस बाइंग के अंदर, क्योंकि दूर का कॉल खरीद लो, दूर का पुट खरीद लो, 2 रुपए में खरीदो, डबल हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 2 का 20 हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, जो हुआ नहीं। एंड 1 महीने के अंदर 50 लाख का लॉस। आज के वीडियो से मेरी कोशिश और मेहनत ये है कि ऐसे केसेस बहुत बार आते हैं इंडिया में, जो हम न्यूज़ में, आर्टिकल्स में, यहाँ वहाँ कहानियों में सुनते रहते, पढ़ते रहते, पर ये आगे ना हो। दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आज के वीडियो में कवर करना चाहूँगा वो है स्ट्राइक प्राइस एंड रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप इन दो चीज़ों को सही तरीके से मैनेज करते हो तो शायद ये कहानियाँ हमें रिपीट नहीं मिलेंगी। सो विथ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। ये मैं हर वीडियो में नहीं कहता हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब, आपने कभी नहीं सुना होगा, पर इस वीडियो को मैं चाहूँगा कि आप शेयर करो। या तो खुद से एक वीडियो बना लो, अपना मोबाइल लो, सेल्फी खोलो, 5 मिनट बोलो, खुद से वीडियो बनाओ एंड लोगों के साथ शेयर करो, सो दैट ये लॉसेस वाली गलतियाँ एंड कहानियाँ हमें वापस ना मिले। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले आपको अगर ये क्वेश्चन है कि सिद्धार्थ स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, सो लेट मी टेल यू दैट वेरी सिंपली, बहुत ही आसान भाषा में बताता हूँ मैं आपको। ये निफ्टी है, ये निफ्टी का ऑप्शन चेन कहते हैं इसे। दिस इज ऑप्शन चेन ऑफ अ निफ्टी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये करंट मार्केट प्राइस है। करंटली निफ्टी कहाँ पे है? करंटली 21,079.50, मतलब बेसिकली 21,079.50 पे निफ्टी खड़ा है। अब यहाँ से कहाँ जाएगा? तो इसको हम पहले क्रिकेट की भाषा में सिंप्लिसिटी के साथ में समझ लेते हैं, तो हमें मार्केट में समझना आसानी होगी। सो लेट्स से विराट कोहली है, विराट कोहली 80 रन बना करके खड़ा है, विच इज़ बेसिकली करंट मार्केट प्राइस। अब अगर हम दोस्तों में बैटिंग लगाते, वैसे तो बैटिंग नहीं लगानी चाहिए, ना ही दोस्तों में ना ही वैसे, बट एग्जाम्पल की तौर पे हम समझते हैं कि लेट्स से 8-10 दोस्त बैठे हैं, हम बेट लगाते हैं एक दूसरे में कि चलो विराट कितना बनाएगा बोलो। एक दोस्त कहता है कि 80 पे है, अरे 80 पे ही आउट हो जाएगा, तो दैट इज एट द मनी ऑप्शंस। कोई दोस्त कहता है कि नहीं ये 100 बनाएगा, कोई कहता है नहीं आज 120 बनाएगा, कोई कहता है नहीं आज 150 बनाएगा, कोई कहता है नहीं आज तो यार ये रिकॉर्ड टूटने वाला है, 200 बनाएगा। ये जो सारे भाव हमें मिले, जो सारे रन हमें मिले, इसे बैटिंग प्राइस कहोगे क्रिकेट में, लेकिन मार्केट में हम इसे स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई दोस्त कहता है कि मैं बोलता हूँ 99 बनाएगा, तो कहते हैं नहीं 99 नहीं, यू मेक इट अ राउंड नंबर। अगर बैट लगानी है तो हम राउंड नंबर में लगाएंगे, 90, 100, 110, 120, 130, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 200। 10-10 रुपए के गैप में ही बैट लगा सकते हो, बीच का कोई भी नंबर सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। सेम कॉन्सेप्ट मार्केट में एप्लीकेबल है। सेम चीज़ अगर आप ये स्टॉक में देखोगे, विच इज़ बेसिकली अडानी पोर्ट, तो अगर आप अडानी पोर्ट में देखोगे तो ये जो बीच में देखो स्ट्राइक प्राइस लिखा हुआ है, और ये पूरे के पूरे में देखो 10-10 रुपए का गैप है। यहाँ पे है 1000, 1010, 1020, 30, 40, 50, 60, इस तरीके से 10-10 रुपए के गैप में आप अगेन बेट नहीं लगाते, बट समझने के लिए बोल रहा हूँ, बेट लगा सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं, इज द बेटर ग्रामर। अब यहाँ पे आपको नेगेटिव नंबरिंग भी दिखती होगी, मतलब 990, 880, 970, 960, सॉरी नॉट 880, 980, 950, 940, 930, 920, उल्टा भी। विराट कोहली के केस में बस ऊपर ही जा सकते हैं रन्स, वहाँ पे जो नंबरिंग है वो पॉजिटिव नंबरिंग ही हो सकते हैं, बिकॉज नेगेटिव रन नहीं होते हैं क्रिकेट में, बट जो स्टॉक मार्केट में होते हैं। लेट्स अज्यूम कि विराट कोहली के केस में भी 80 पे है, बट वो 70 हो सकता है। लेट्स से अगर उसने डॉट बॉल खेली तो 1 रन माइनस हो जाएगा या 5 रन माइनस हो जाएंगे। अगर उसका एज लगा, भले आउट नहीं हुआ बट एज लग के बॉल गया, तो वो केस में उसके 10 रन माइनस हो जाएंगे, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। उस सिनारियो में विराट कोहली के नेगेटिव स्कोरिंग भी होगा, तो कोई ऐसे दोस्त होंगे जो नेगेटिव स्कोर पे भी बेट कर सकते हैं। कोई होगा जो कहेगा कि विराट कोहली 70 पे आउट होगा या 50 पे आउट होगा, 40 पे आउट होगा। एक नेगेटिव स्कोरिंग भी वहाँ पे
लाइक पॉसिबल है। सेम चीज़ मार्केट में, यहाँ पे आप अगर अडानी पोर्ट का स्टॉक देखोगे, करंट मार्केट देखोगे, सो दैट विच इज़ बेसिकली 1038, 1038 रुपये का भाव है। अब वहाँ पे जो पॉजिटिव स्कोरिंग है वो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है एंड नेगेटिव स्कोरिंग यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है। तो दोनों साइड पे हम ट्रेड कर सकते हैं एंड हमें एक एम लगाना है कि यहाँ पे मार्केट जाएगा। अगेन एम नहीं लगाना होता है, एनालाइज करना होता है, पर समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि एम लगाना होता है कि मार्केट यहाँ पे जाएगा। लेट्स से आप बोलते हो कि अभी 1040 पे अडानी पोर्ट है, मोटा मोटी 900 पे जाएगा, तो हमें ये वाला यहाँ पे पुट काम आ सकता है जो अभी 5 रुपये का है। और अगर कोई एम लगाता है कि ये 1100 रुपया हो जाएगा, तो ये हमें 24 रुपये का जो कॉल अभी है नॉट है वो यहाँ पे काम आ सकता है। तो ये बेसिकली स्ट्राइक प्राइस है जो बहुत ही आसान है, हर स्टॉक का होता है। अगर यहाँ पे देखोगे सारे स्टॉक मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर हम अडानी एंटरप्राइज पे क्लिक करेंगे तो देखो सारे नंबर्स चेंज हो जाएंगे, सी दिस। सो यहाँ पे जो गैप है आप देखोगे 50-50 रुपये का हो गया। ये NSE वगैरह हमें डिसाइड करके देते हैं, हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें कितने रुपए का गैप चाहिए। सो अडानी एंटरप्राइज में 50-50 रुपये का गैप है, 50 नीचे में पॉजिटिव, 50 ऊपर में नेगेटिव। तो उसी तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, विच इज़ बेसिकली स्ट्राइक प्राइस। हमें कौन सा वाला पे बेट खेलना है, विच इज़ स्ट्राइक प्राइस इन अ सिंपल भाषा में। देन द डिफरेंस बिटवीन स्पॉट प्राइस एंड स्ट्राइक प्राइस मैंने आपको साथ में वो भी एक्सप्लेन कर ही दिया है यहाँ पे, कि जो करंट मार्केट प्राइस है विच इज़ 2885, विच इज़ करंट मार्केट प्राइस, दैट इज स्पॉट प्राइस भी उसे कहते हैं। एंड स्ट्राइक प्राइस मतलब आप जहां पे एम लगा करके ट्रेड करना चाहते हो, दैट इज बेसिकली अ स्ट्राइक प्राइस। देन स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना क्यों ज़रूरी है? सबसे पहला रीज़न, फॉर अ मूवमेंट। व्हाट डू आई मीन बाय मूवमेंट? फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत दूर का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अडानी पोर्ट वापस ले लेते क्योंकि वो समझने में थोड़ा सा आसान था, क्योंकि वो 1000 रुपये के रेंज में था। सो अगर हम ये अडानी पोर्ट ले लेते हैं एंड आप कहते हो मार्केट ऊपर जाएगा, एंड आपने लेट्स से ये 1200 वाला ख़रीद लिया, बहुत दूर का है ये, अभी मार्केट है 1038, अभी यहाँ पे 1200 रुपये बहुत दूर है। सो इन दैट सिनारियो अगर मार्केट 10 रुपया ऊपर जाता है तो आपका कॉल 10 रुपया ऊपर नहीं जाएगा, बिकॉज वो काफ़ी दूर का स्ट्राइक प्राइस आपने ख़रीदा है। एंड यही ये वो लखनऊ वाले ट्रेडर की गलती या पूरे देश में रिटेल ट्रेडर की वन ऑफ द सबसे बड़ी गलती ये है कि हमें सस्ता दिखता है तो हम ले लेते हैं। मूवमेंट ऑफ द स्ट्राइक प्राइस, मूवमेंट ऑफ योर ऑप्शन विल डिफाइन एंड विल डिफरेंशिएट कि आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हो। अगर आप नज़दीक का करते हो, लेट्स से 1050, सो वहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा होगा। आपको अडानी पोर्ट 10 रुपया बढ़ने पे शायद यहाँ पे 8-10 रुपये मिल जाए, बट दूर वाला ख़रीदने पे तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकते हैं। सेम विथ पुट। कोई कहता है वो मार्केट नीचे जाने वाला है, अडानी पोर्ट नीचे जाएगा, किसी ने 830 का पुट ले लिया 2 रुपया दे के, अरे बहुत सस्ता है। एंड अगर मार्केट 5, 10, 20 रुपया नीचे गया भी, पर फिर भी इसमें 20 रुपये की मूवमेंट नहीं आने वाली है, 2 का 22 नहीं होने वाला है अगर 20 रुपया अडानी पोर्ट नीचे गिरा तो। सो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, रिस्क मैनेजमेंट। लेट्स से आपने इन द मनी बाय कर लिया। इन द मनी मतलब कि फॉर एग्जांपल विराट के केस में हम समझते जो थोड़ा सा आसान होता है। विराट कोहली के लिए अगर आप ऊपर में बेट लगा रहे हो कि 80 पे है ये 120 मारेगा, तो 80 के नीचे वाले सारे स्ट्राइक प्राइस आपके इन द मनी हो गए। सो अगर लेट्स से कोई इन द मनी खरीदता है ऑप्शंस, तो वहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर गया भी पर थोड़ी सी भी मूवमेंट हो गई, स्टॉप लॉस एग्जिट हो गया, फिर हम कहते हैं मेरा ऑपरेटर स्टॉप लॉस खा के भाग गया, ये सारी चीज़ें हम कहते हैं। सो इन दो सिनारियोज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम एक्सट्रीम इन द मनी में ना आ जाए एंड उसको सही तरीके से ट्रेड करें। देन फैक्टर्स टू कंसिडर व्हेन यू आर सिलेक्टिंग अ स्ट्राइक प्राइस। ये कुछ अलग अलग चीज़ें हैं जो आप कंसिडर कर सकते हो जब आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हो तब। सो सबसे पहला पॉइंट आता है एनालाइज द मार्केट कंडीशन।
अगर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है तो आपके एट द मनी वाले जो स्ट्राइक प्राइस होते हैं, मतलब अगेन विराट कोहली के एग्जांपल में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये जो एट द मनी एंड इन द मनी वाले स्ट्राइक प्राइस होते हैं उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होने की वजह से आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा. सो इन दो सिनारियोज आपको थोड़े से दूर स्ट्राइक प्राइस खरीदने होंगे. लेट्स से मे बी 100 और 110 और 120. थोड़ा सा जब आप 1 2 3 स्ट्राइक प्राइस जब दूर रहोगे तो वो एक्सट्रीम वॉलेटाइल स्पाइक से आप बच सकते हो. यू कैन गेट सेव्ड इन दीज एक्सट्रीम डिफिकल्ट सिनारियोज. वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड चीज़, अगर मार्केट बेहद ही क्वाइट है, एकदम ही साइडवेज चल रहा है, एकदम ही छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, बिल्कुल भी साइडवेज है, देन इन दैट सिनारियो आपको जो एट द मनी है या मे बी कई बार इन द मनी है या एट द मनी वुड बी मोर आइडियल, वो खरीदने पड़ते हैं. मे बी 80 का ले लिया या 90 का ले लिया, 70 का ले लिया, इस रेंज में आपको रहना पड़ता है ताकि अगर मूवमेंट आए तो मिले. नहीं तो फिर दूर का ले लोगे तो मूवमेंट में भी नहीं मिलेगा क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी बिल्कुल ही डेड है. देन चूज योर टाइम फ्रेम. वेरी इंपॉर्टेंट. एक तो स्ट्राइक प्राइस का तो अपना एक इम्पॉर्टेंस है ही, बट व्हाट इज योर टाइम फ्रेम, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. अगर 1 मिनट है और इन द मनी है, अब बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो जाएगा. लेट्स से 15 मिनट है एंड ए फार आउट ऑफ द मनी है, अगेन बहुत कम आपको वॉलेटिलिटी मिलेगा. सो यू नीड टू बैलेंस दैट आउट ऑल्सो एंड यू नीड टू फाइंड वॉट टाइम फ्रेम सूट्स यू एज पर योर स्ट्राइक रेट. ये थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा टेक्निकल है. जो लोग थोड़ा सा एक्सपीरियंस है वो मेरे को ज़्यादा कनेक्ट कर पाते रहेंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. बेसिकली मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि जब आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हो आपको आपका टाइम फ्रेम भी पता होना चाहिए. दोनों इट कैन गो हैंड इन हैंड. लेट्स एक्सट्रीम मार्केट वॉलेटिलिटी है, आई विल अवॉइड 1 मिनट, लेट्स गो ऑन अ 5 मिनट एंड लेट्स गो बिट आउट ऑफ द मनी. अगर डेड मार्केट पड़ा है, साइडवेज मार्केट है, मे बी यू कैन लोअर योर टाइम फ्रेम, थोड़े से नीचे के टाइम फ्रेम में आकर के एक अच्छी एंट्री बन सकती है इन द मनी या एट द मनी में. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देन यू नीड टू अंडरस्टैंड वॉट सूट्स यू. सी आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ आउट ऑफ द मनी हर बार दूसरी तीसरी रख दो, चिंता ही नहीं, चिंता ही नहीं. थोड़ा सा स्टॉप लॉसेस जो है वो कम होंगे वॉलेटिलिटी के अंदर. डिसएडवांटेज भी है उसका, नो डाउट अबाउट दैट, बट यू नीड टू फाइंड व्हाट सूट्स यू. आप किसी यूट्यूबर को या किसी ट्रेडर को सुन करके आपका स्ट्राइक प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते हो. आपको टेस्ट रन करना पड़ेगा. जो मैंने पीछे कुछ एक वीडियो अपलोड करी थी उसमें मैंने एक नया रूल दिया था आप लोगों को, दैट 21 ट्रायल ट्रेड्स रूल. फॉलो 21 ट्रेड रूल. इसका मतलब होता है जिस तरीके से अगर मुझे कपड़ा खरीदना है तो मैं क्या करूँगा, मॉल में जाऊँगा, मॉल में जा करके सिलेक्ट करूँगा, फिर ट्रायल रूम में जाऊँगा, चेक करूँगा, फिर दोस्त को पूछूंगा अच्छा दिख रहा है, फिर लूँगा. उस तरीके से ट्रेडिंग में भी, स्ट्राइक प्राइस में भी छोटा छोटा रिस्क लो. 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, छोटा छोटा रिस्क लो एंड 21 ट्रेड ट्रायल करो. व्हाट सूट्स यू, आपको क्या जमता है. अगर आपके पास बहुत छोटा कैपिटल है, आप बोलते हो नहीं यार मेरे पास तो उतना पैसा ही नहीं है, देन जॉब करो, बिजनेस करो, मेहनत करो, कैपिटल लाओ. एक सम कैपिटल बनाओ जिससे आप थोड़ा सा वो ट्रायल रन करके आप ढूंढ पाओगे आपको जमता क्या है, आपको सूट क्या करता है, ना ही कि उस ट्रेडर के जैसे 50 लाख का लॉस करके आओ. नहीं चलेगा ये. डू योर ट्रायल रन, 21 ट्रेड्स, छोटे छोटे लॉसेस, that will makes more sense. Then check VIX. VIX मतलब बेसिकली इंडिया विक्स चेक करना है. अगर वो मोटा मोटी 15 के नीचे रहता है तो जनरली मार्केट एक साइडवेज जोन में होती है, 15 के ऊपर होता है तो मार्केट एक वोलेटाइल जोन में होती है, तो वो आप चेक कर सकते हो. कोई 15 बोलता है, कोई 20 बोलता है, बट मोटा मोटी 15 यू कैन कंसिडर 15-16 के ऊपर एक मूवमेंट में मार्केट आ जाता है. सो वो हमेशा एक बार एक आंख मार लेना कि इंडिया विक्स कितने पे है, सो दैट यू नो के स्ट्राइक प्राइस कौन सा सेलेक्ट करना है एज पर द विक्स. देन
लिक्विडिटी इज़ द बिग पॉइंट, दैट आप लिक्विडिटी एक बार देख लो आपके ऑप्शंस पे है या नहीं है। जब आप कोई ऑप्शन चेन खोलते हो और वहाँ पे वॉल्यूम्स की कमी दिखती है या ओपन इंटरेस्ट की कमी दिखती है, कॉन्ट्रैक्ट्स ही नहीं है, वॉल्यूम्स ही नहीं है, अवॉइड दोज ऑप्शंस, चाहे वो स्टॉक ऑप्शंस है या इंडेक्स ऑप्शंस है, लिक्विडिटी होना चाहिए। अगर लिक्विडिटी नहीं है तो ट्रेड नहीं करना है, एज सिंपल एज दैट। लिक्विडिटी होना ही चाहिए। देन आइडेंटिफाई योर रिस्क टॉलरेंस। इसका मतलब क्या होता है, खुद के रिस्क टॉलरेंस को समझो कि मैं कितना रिस्क बेयर कर सकता हूँ। ये बहुत बड़ा पॉइंट है आज के वीडियो का। अगर एक मार्केट में टिके रहना है तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि मैं कितना झेल सकता हूँ। 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, एंड उस हिसाब से रिस्क लेना। बड़े ट्रेडर हो तो 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख कितना झेल सकता हूँ। अगर मुकेश अंबानी ट्रेड कर रहे हो और 50 लाख का लॉस है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बट अगर पूरा सेविंग का मुंबई की भाषा में कहूँ तो वाट लग जाए देन तो नहीं चलेगा ना। फैमिली तकलीफ़ में नहीं आना चाहिए, घर वाले तकलीफ़ में नहीं आना चाहिए। अगर मैं आपको पूछूं कि अच्छा आप ट्रेड क्यों कर रहे हो, पैसे क्यों बनाने, आप कहोगे यार फैमिली के लिए कर रहे हैं, फैमिली को अच्छा ज़िंदगी देना है, उनके सपने पूरे करने हैं, खुद के सपने पूरे करने हैं। तो इन दैट सिनारियो उनको ही तकलीफ़ में डालोगे तो नहीं चलेगा। हार्श ट्रूथ, बट दैट इज़ द ट्रूथ। देन उसके बाद में आप बिड एंड आस्क का स्प्रेड भी चेक कर सकते हो। बहुत बार बिड एंड आस्क में ही स्प्रेड इतने बड़े होते हैं, मतलब बायर एंड सेलर में ही उतने बड़े स्प्रेड होते हैं कि दिख जाता है कि भाई इसको ट्रेड नहीं करना है। नॉट एट ऑल, यू आर नॉट सपोज टू ट्रेड दीज सॉर्ट ऑफ ऑप्शंस जहाँ पे स्प्रेड ही इतने बड़े हो। लिक्विडिटी मतलब इट्स क्लियरली शोज द लैक ऑफ लिक्विडिटी, लैक ऑफ ओपन इंटरेस्ट। तो वहाँ पे हमें जाना ही नहीं है जहाँ पे हमें लिक्विडिटी ही ना मिले, स्प्रेड ही ज़्यादा हो। जस्ट डोंट गेट इनटू दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स। देन उसके बाद सिलेक्ट राउंड नंबर्स। या आप ओपन मतलब ऑप्शन चेन चेक खोलोगे तब आपको चेक करके क्लियर दिख जाएगा कि जो राउंड नंबर्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, एंड जहाँ पे राउंड नंबर्स नहीं होते हैं वहाँ पे कम लिक्विडिटी होती है। यहाँ पे मैं ग्रीन रेड आपको साफ दिख रहा होगा कि हर बार राउंड नंबर पे थोड़ी सी ज़्यादा लिक्विडिटी है, राउंड नंबर नहीं है वहाँ पे कम लिक्विडिटी है। तो ऑलवेज गो फॉर द ऑप्शंस जहाँ पे राउंड नंबर है। यस, एंड देन उसके बाद में अगर बात आती है रिस्क मैनेजमेंट की, मैं वीडियो में ऑलरेडी काफ़ी कुछ कवर कर चुका हूँ, पर और अगर मुझे एक बात बोलनी है तो प्लीज़ बोल रहा हूँ मैं, थिंक फॉर योर फैमिली। एवरी टाइम यू एंटर योर पोजीशन एक दिमाग में होना चाहिए कि फैमिली के लिए कर रहा हूँ, बस। दैट विल सेटल डाउन योर रिस्क मैनेजमेंट। आइडिया नंबर 1, थिंक योर फैमिली। आइडिया नंबर 2, कट डाउन योर पोजीशन टू हाफ, आधा क्वांटिटी ले लो। रिस्क मैनेजमेंट पे खड़ा हूँ मैं, ठीक है। इमोशंस आपके ट्रिगर होते हैं, लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं, लॉस कवर नहीं हो रहे हैं, क्वांटिटी आधा कर दो, बनेगा पैसा। पहले कम क्वांटिटी में सेटल डाउन हो जाओ, पहले कम क्वांटिटी में एक्सपर्ट बन जाओ, बनेगा पैसा। कहीं नहीं जा रहा है मार्केट, कहीं नहीं जा रहा है आपका पैसा, बनेगा। कट डाउन योर पोजीशंस। तीसरा आइडिया, फिक्स स्टॉप लॉस। हर बार एक 200-500 रुपया फिक्स कर लो कि इतना ही स्टॉप लॉस पे ट्रेड करना है। बड़े ट्रेडर हो, हर बार 10,000 लगाना है, हर बार 10,000 फिक्स कर लो। कभी 10,000 लॉस, कभी 50,000 लॉस, कभी 50,000 प्रॉफिट बना तो अब की बार 50,000 दाव पे लगा दिया। अब ₹1,00,000 प्रॉफिट बना, ₹1,00,000 दाव पे लगा दिया। ये नहीं करना है। 2,000 कर रहे हो तो 2,000 तो लॉस सिमेट्रिकल होना चाहिए, 2,000। सो आपके लॉस को सिमेट्रिकल कर दो। हर बार एक सम अमाउंट सेम लॉस होना चाहिए, एंड जब प्रॉफिट हो तो एटलीस्ट उन लॉसेस के डबल हो। लेट्स से 2,000 लॉस, 4,000 प्रॉफिट, 2,000 लॉस, 5,000 प्रॉफिट, 2,000 लॉस, 8,000 प्रॉफिट। मोटा मोटी ये रिस्क टू रिवॉर्ड जिसे कहते हैं, हम फिर कभी इसमें डिटेल में जाएंगे। आप अगर चाहते हो कि ऐसे टॉपिक पे ऐसे वीडियोस बने तो कमेंट करना यार, नहीं तो वो हर बार स्ट्रैटेजी इतना बना लो, उतना बना लो, 10,000 से 1 करोड़, जो मैंने भी कुछ थंबनेल्स पे डाला है, बट दिस इज द रियल कंटेंट विच इंडिया वांट।
रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्राइक प्राइस, डीप नॉलेज, राइट एजुकेशन। स्ट्रैटेजीज तो बहुत हो गई यार, स्ट्रैटेजीज बहुत हो गई। लेट मी नो ये वीडियो कैसा लगा यार। आई होप कि आपको ज़्यादा मतलब वो फ्रस्ट्रेशन ना दिखा हो, एंड यू कैन अंडरस्टैंड माई हार्ट कि मैं क्या इंटेंशन से ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि वो आपको दिखा हो कि क्या सोच के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। रिस्क मैनेजमेंट पे था मैं। अगर मैं आपको और एक दो आइडिया क्विकली देना चाहूँ तो लास्ट मैंने बोला कट योर पोजीशंस टू हाफ, और एक आइडिया अगर देना चाहूँ तो मैं बोलना चाहूँगा फिक्स योर रिस्क, वो भी मैंने बोला। नेक्स्ट आइडिया वुड बी रिस्क टू रिवॉर्ड को मैनेज करो, मिनिमम 1:2, इट्स एटलीस्ट 1:2। नेक्स्ट आइडिया नो योर नो ट्रेडिंग डेज। नो ट्रेडिंग डेज मालूम होना चाहिए कि कब ट्रेड नहीं करना है, कौन सा ऐसा दिन है, मार्केट कंडीशन है कि मैं ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है। राइट डाउन इमोशन मैनेजमेंट टेक्निक, जब इमोशन स्पाइक होता है तब क्या करोगे, लिख लो यार, लिख लो। यस उसके अलावा वी आर कमिंग अप विद अ मेगा इवेंट इन January 6 and 7 इन केस यू डोंट नो। तो अगेन मैं अभी यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, मैंने एक वीडियो बनाई थी, आई विल रिकमेंड कि आप वो वीडियो देख लीजिए इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन टू ऑप्शंस ट्रेडिंग। एंड अगर आपको डीप में सीखना है ऑप्शंस ट्रेडिंग तो दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड दिस इवेंट विल हेल्प यू, जिसका कॉस्ट सिर्फ 1050 है, बिकॉज वी वॉन्ट होल इंडिया टू लर्न राइट वे ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग एंड राइट रिस्क मैनेजमेंट। या सो मेक श्योर यू चेक दिस वीडियो आउट। अपार्ट फ्रॉम दैट ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना यार, कमेंट करना। 15 सेकंड लगेंगे बट इट विल हेल्प अस, मी एंड माई टीम। बाकी अगले फ्राइडे मिलूंगा 9 PM। टिल दैट टाइम बी डिसिप्लिन, बिकॉज डिसिप्लिन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट।